नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज लखनऊ लोक भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी ने की पुष्पांजलि अर्पित। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होगा मुख्य कार्यक्रम। लखनऊ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द मिला नया अध्यक्ष। ब्राह्मण चेहरे पर चर्चाओं का दौर तेज। हरीश द्विवेदी, योगेश उपाध्याय और सुभेद पाठक के नामों की सुगबुगाहट। यूपी के मैनपुरी में रफ्तार का कहर। मकान में घुसा सरियों से लदा बेकाबू ट्रक। हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर समेत 4 की मौत, 6 लोग हुए घायल। रामपुर में फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर ट्रेन पर पलटा ट्रक। हादसे में ट्रक पर बैठे 2 क्लीनर घायल। ट्रक और ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त। 6 घंटे तक दिल्ली लखनऊ ट्रैक बाधित। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर देश उनको नमन कर रहा है। ओजस्वी वाणी के धनी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोक भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। उनकी स्मृति पर साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी भी शामिल होंगे। विश्व स्वर अटल अमर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वंत देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम संयोजक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली विभाग, रामनगरी अयोध्या, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। साथ ही कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों के साथ ही अयोध्या तथा वाराणसी से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में अब अयोध्या और वाराणसी के विकास कार्य गति पकड़ेंगे। इसी बीच योगी मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि 3 कंपनियों को मर्ज कर एक कंपनी बनाया जाएगा, जहां राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और जवार विद्युत उत्पादन निगम के रूप में तीनों अब एक कंपनी के रूप में कार्य करेंगे। यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम के नाम से भी ये नई कंपनी बनाई जा रही है।
इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय ये कई विभागों को जोड़ के ये व्यवस्था होनी थी। काफी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पे माननीय मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जो प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है, जिसमें विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर इससे घरेलू पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो आज द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त है, उसको और हम लोग बेहतरी के साथ इको टूरिज्म बोर्ड गठित होने के बाद हमें लगता है कि हम देश में प्रथम स्थान निश्चित रूप से पालेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हापुड़ जिला कोर्ट पे दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। जिला अदालत में पेशी पर आए एक आरोपी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस की कस्टडी में पेशी पर आए एक आरोपी को हापुड़ कचहरी के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक को 4 से 5 गोली मारी गई। मृतक का नाम लाखन उर्फ यशराज निवासी फरीदाबाद है। लाखन 2019 में धोलाना में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था। बदमाशों की ओर से पिस्टल से 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक गोली पुलिसकर्मी को भी लग गई, जिससे पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन सिंह हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, हम देख रहे हैं कि दिन दहाड़े जिस तरह से गोली मारी गई है, वो भी पुलिस वालों के सामने, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली घटना हापुड़ में आज घटित हुई है। ये हरियाणा से एक मुस्लिम को पेशी के लिए हापुड़ कचहरी में लाया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के 2 जवान भी साथ में थे। तो जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, पीछे से 3 घात लगाए 3 बदमाशों ने उस मुस्लिम पर गोलियों से बौछार कर दी, जिसमें उसे 4 से 5 गोलियां लगी थी और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस पूरे क्रम में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जी आयुषी। जी बिल्कुल सचिन, देखेंगे जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मारी गई है, पुलिस वालों के सामने गोली मारी गई है, क्या लगता है कानून के रक्षक इसमें शामिल हो सकते हैं? आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का विश्वास होता है, अगर मानो किसी का कोई भी झगड़ा होता है तो वो अपना झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस के पास जाता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन यहाँ पे जो इस टाइम वाकया हुआ है, तो ये बहुत ही शर्मनाक वाकया इस किस्म से है, क्योंकि जब न्यायपालिका में ऐसी घटनाएं घटित होंगी तो आम इंसान कहाँ जाएगा? वह खुद भी अपने आप को सेफ नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस कर्मियों की भी कुछ ना कुछ लूज पॉइंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों के सामने इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और वहां मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। खुलेआम जो बदमाश है वो गोलियों से लोगों को बीच राह भून देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की भी बहुत कहीं ना कहीं कमजोरियां नजर आ रही है। जी आयुषी। जी सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूपी के रामपुर में दूध से भरा एक ट्रक फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रेन के ऊपर पलट गया। हादसे में ट्रक पर बैठे 2 क्लीनर घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर पवन कुमार फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक के 6 घंटे के लिए बाधित रहा। वहीं करीब 10 ट्रेनें प्रभावित रही। बता दें कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 0 पॉइंट से पहले ओवरब्रिज पर दूध से भरा ट्रक बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के इंजन पर गिर गया। हादसे में ट्रक और ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक की विद्युत लाइन टूट गई। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों की ओर से मरम्मत का काम किया जा रहा है। मुझे कंट्रोल के द्वारा बताया गया कि गजरौला की तरफ से नीदर गजरौला का एक ट्रक जो दूध का मदर डेयरी का था, वो मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था और यहाँ स्कूल के पास में आकर के वो ट्रक जो था हाफ लाइन में गिर
उसी दौरान अप लाइन पे चंडीगढ़ एक्सप्रेस, लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस आ रही थी। ड्राइवर के विवेक और उसकी सजगता से गाड़ी को रोक लिया गया। ये अभी जो एक दूध का टैंकर था वो आरओबी से नीचे गिरा था। जो आरओबी से नीचे गिरने के कारण हमारा जो ओवरहेड लाइन जो चलता है जिससे कि लोकोमोटिव को सप्लाई जाती है वो डैमेज हुई थी, प्लस जो दोनों ट्रैक हैं वो इन्फ्रिंज हो गई थी। और जो हमने जो भी टैंकर जो गिरा था दूध का उसको क्लियर कर दिया था। और उसके बाद में अभी जो ये ओवरहेड लाइन है इसका रेस्टोरेशन चल रहा है, जिसको 9 बजे तक क्लियर करने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां सरियों से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बनाए मकान में घुस गया। हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया, साथ ही इलाज के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक कुरावली थाना इलाके में खीरिया पीपर गांव में सीरिया से लदा एक ट्रक मकान में घुस गया। हादसे में मकान मालिक रिटायर उप निरीक्षक विश्राम सिंह और उनकी पत्नी विनोद कुमारी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरिया के बरहट पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। तो 2 लड़के एक बाइक से कस्बा हरैया से कस्बा छावनी की तरफ नेशनल हाईवे से जा रहे थे। उस बाइक में एक अज्ञात ट्रक से टक्कर लगी, जिसमें जो बाइक चला रहा लड़का शुभम था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, और जो पीछे बैठा था विशाल, जो कि हरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, थाना खास गांव का, वो मौके पर सड़क पर गिर पड़ा और उसकी वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना हरैया की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शुभम को तुरंत सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती रेफर कर दिया है। और मृतक विशाल की डेड बॉडी को जरिए शव वाहन मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से। यूपी में लखीमपुर खीरी में सोनम हत्याकांड के बाद चर्चा में आई निघासन कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। दरअसल पति पत्नी के मामूली विवाद के बाद निघासन कोतवाली पुलिस ने मीडिया कर्मी को हिरासत में लेकर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही और अपराध की खबरें प्रकाशित करने पर खुन्नस में आकर पुलिस ने मीडिया कर्मी को तालिबानी सजा दी। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस की करतूत का खुलासा होने पर सीओ सुबोध कुमार जायसवाल ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। मैं विकास दीक्षित अटल अमृत विचार तहसील प्रभारी हूँ निघासन से। और मेरा पति पत्नी का विवाद था, जिसको लेकर पुलिस ने जो है पुलिस लेकर आई थी हमें निघासन थाने। वहाँ 3rd डिग्री की तालिबानी सज़ा दी गई है हमें। इस कदर मारा गया है पट्टों से, पूरी रात लाइट बंद करके पूरी रात मारा गया है। ये सब चोटें लगी हुई हैं और इसमें कोतवाल और पूरे स्टाफ की जो है पूरी घनघोर लापरवाही। क्या लगता है खबरों को लेकर कोई इशू था? खबरों को लेकर पुलिस नाराज थी? खबरों को लेकर असल में जो इनकी कमियां हैं वो उजागर करते थे सच्चाई के साथ। इसी को लेकर जो है उनकी पुरानी रंजिश थी, इसलिए टारगेट बनाया गया। सरकार से यही कहना है कि पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। देखिए अभी हम इस स्थिति में तो कोई बाइट नहीं दे पाएंगे, ना हम वर्दी में है ना हम कुछ नहीं। ये तो सिद्धार्थनगर जनपद में 75 अमृत महोत्सव सरोवर का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी को लेकर ग्राम पंचायत मझारी में बन रहे अमृत सरोवर का डुमरियागंज सांसद जगदम्बा पाल और मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार ने निरीक्षण किया। साथ ही सरोवर पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान बासी वीडियो प्रवीण यादव और प्रधान प्रतिनिधि मोहन सहित स्थानीय लोगों ने सांसद और मुख्य विकास अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी।
तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।